हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.3 के शेष प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बताया था। इसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां, कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। तो इसमें 3 सवाल दिया हुआ है। तो पहला दिया है, देखें, कह रहा है कि यफ सच दैट 1 2 3 4 टेंस टू 10, जहाँ यफ बराबर 1 10 2 10 3 10 4 10। तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें यफ बराबर दिया है, यानी 1 का प्रतिबिंब 10, 2 का प्रतिबिंब 10, 3 का प्रतिबिंब 10 और 4 का भी प्रतिबिंब 10 दिया है। तो यहाँ लिखें चूँकि 1 2 3 और 4 का प्रतिबिंब 10 है, यानी 1 2 3 और 4 सभी का प्रतिबिंब 10 है। तो यह फलन जो है एकाएकी नहीं होगा, यह बहुएक होगा। ठीक है, इसलिए फलन बहुएक है, अर्थात एकाएकी नहीं है। ठीक है, अगर एकाएकी होता तो आच्छादक होता, और एकाएकी जब आच्छादक होता तो प्रतिलोम फलन यह होता। तो हम कह सकते हैं अतः फलन का प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसका 5वें का, देखें, जी सच दैट 5 6 7 8 टेंस टू 1 2 3 4, जहाँ जी बराबर 5 4 6 3 7 4 8 2। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा है कि ये 5 4 दिया, इसका मतलब 5 का प्रतिबिंब 4 है, 6 का प्रतिबिंब 3 है, 7 का प्रतिबिंब 4 है और 8 का प्रतिबिंब 2 है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि यह जो 4 जो है यहाँ 2 जगह आया हुआ है, यानी ये परिसर में। तो यानी 4 जो है 5 का भी प्रतिबिंब है और 7 का भी प्रतिबिंब है। तो यह दो भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है। ऐसी स्थिति में यह एकाएकी नहीं होगा, बहुएक होगा। तो जब बहुएक होगा और एकाएकी नहीं होगा तो इस स्थिति में इस फलन का प्रतिलोम नहीं होगा। तो यहाँ लिखें, चूँकि 5 और 7 दोनों का प्रतिबिंब चार है। ठीक है, 4 है, इसलिए फलन बहुएक है, अर्थात एकाएकी नहीं है। फलन एकाएकी नहीं है, अतः फलन का प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, तो यह दूसरे का यह हल हो गया। अब इसका थर्ड देखें, दिया है यच सच दैट 2 3 4 5 एंड टेंस टू 7 9 11 13, जहाँ यच बराबर दिया है 2 7 3 9 4 11 5 और 13। ठीक है, तो यहाँ देखें कि यह प्रांत है और यह सहप्रांत है। तो यच बराबर दिया है तो इसका मतलब क्या है, 2 का प्रतिबिंब यह 7 है, 3 का प्रतिबिंब 9, 4 का प्रतिबिंब 11, 5 का 13। तो प्रांत में भिन्न भिन्न अवयव हैं। ठीक है, और सह प्रांत में जो इन अवयवों के प्रतिबिंब हैं वह भी अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं।
ये 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ठीक है। तो इस तरह से यह एकाएकी है और एकाएकी है, आच्छादक भी है, ठीक है। यानी सह प्रांत के का जो प्रत्येक अवयव है वह कि प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो ऐसी स्थिति में यह आच्छादक भी है। तो यहाँ लिखें, चूँकि प्रांत के सभी भिन्न भिन्न अवयवों कौन से हैं? 2, 3, 4 और 5 के सहप्रांत में प्रतिबिंब क्या है? 7, 9, 11 और 13 क्या है? अलग अलग हैं, यानी भिन्न भिन्न हैं। यहाँ हम लिखेंगे भिन्न भिन्न हैं। अतः या इसलिए फलन एकाएकी एवं आच्छादक है। आच्छादक है। तो जब एकाएकी और आच्छादक होगा तो इस फलन का प्रतिलोम भी होगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे अतः फलन का प्रतिलोम है। तो इस तरह से 5वें का 3 सवाल था, तीनों हल हो गया। तो यहाँ फलन का यहाँ एच भी लिख सकते हैं, एच के रूप में दिया है ना, तो यहाँ फलन एच लिख सकते हैं, ठीक है। और यह आपका जी के रूप में दिया है तो यहाँ फलन जी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह 5वें का तीनों पार्ट ये हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ सदैश क्लोज इंटरवल -1 1 टेंस टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स बटे एक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी है। फलन एफ सच दैट क्लोज इंटरवल -1 1 टेंस टू एफ का परिसर ये दिया है, ठीक है, का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। संकेत यहाँ दिया हुआ है y बिलोंग्स परिसर, यानी y जो है बिलोंग कर रहा है परिसर में, के लिए जो है -1 1 क्लोज इंटरवल में दिया है के किसी x के अंतर्गत y बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर एक्स बटे एक्स धन 2 अर्थात x का मान यह आएगा। संकेत दिया हुआ है। तो देखें इसका हल। तो देखें इसमें दिया हुआ है ये फलन दिया हुआ है एफ सच दैट -1 1 एक क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है टेंस टू आर, ठीक है। और क्या दिया है? एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स बटे एक्स धन 2, यह दिया हुआ है। अब देखें यहाँ क्या होगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ क्लोज इंटरवल देखें दिया -1 से 1, यानी एक्स जो है इज नॉट इक्वल टू होगा -2, यानी यहाँ x का मान जो है -2 के अलावा और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। अब देखें पहला हमें दिखाना है इसमें एकाएकी है और इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो पहला इसमें हम लेके चलें, एकाएकी के लिए हम मानेंगे, माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, ठीक है। अब देखें यहाँ एफ एक्स जो है आपका एक्स बट्टे एक्स प्लस 2 है, तो एफ एक्स 1 क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा x1 बट्टे
x1 धन 2 और बराबर यहाँ हो जाएगा आपका x2 बट्टे x2 धन 2। अब इसका तिर्यक गुणा हम कर दें तो यह हो जाएगा x1 x2 प्लस 2 बराबर x2 और x1 प्लस 2 यह हो जाएगा। अब इसका अंदर गुणा कर दें x1 x2 प्लस 2 x1 बराबर x2 x1 प्लस 2 x2। ठीक है, अब देखें x1 x2 दोनों तरफ है तो यह इससे जो है एक कट जाएगा, बच गया क्या 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट जाएगा, x1 बराबर x2 बचेगा। ठीक है, तो यह क्या हो गया, एक का एक ही हो गया। ठीक है, अतः यहाँ हम लिख सकते हैं फलन f एकाएकी है। ठीक है, अब इसका सेकंड हमें ज्ञात करना है इसका प्रतिलोम फलन। ठीक है, जबकि यह दिया हुआ f सच दैट -1 टेंस टू f का परिसर। तो इसके लिए हमें दिखाना होगा कि यह आच्छादक है। अगर आच्छादक हम दिखा दें तो इसका प्रतिलोम फलन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए देखें इसका सेकेंड पार्ट हम मान लेंगे, पुनः माना f(x) बराबर y। ठीक है, अब f(x) का मान जो है यह देखें क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है x बट्टे x प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे x बट्टे x प्लस 2 बराबर y। अब हम तिर्यक गुणा कर लें तो यह हो जाएगा y x प्लस 2 बराबर x। अब इस y का अंदर हम गुणा कर दें और x का मान निकालें तो y(x) धन 2y हो जाएगा और बराबर x। और इस x को इधर पक्षांतर कर लें तो y(x) ऋण x बराबर 2y को इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो माइनस हो जाएगा, ऋण 2y हो जाएगा। यहाँ से x हम कॉमन ले लें तो y ऋण 1 बचेगा और बराबर ऋण 2y। x का मान हो जाएगा ऋण 2y और बट्टे y माइनस 1, यह x का मान हो गया। और यह जो है आपका f इनवर्स y के बराबर हो गया और इधर आपका x हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f(x) बराबर y। और जब यह स्थिति आती है तो यह आच्छादक हो जाता है, तो यहाँ लिखें हम, इसलिए फलन आच्छादक है। ठीक है, अतः f का प्रतिलोम क्या होगा, f इनवर्स y होगा, f इनवर्स यह y होगा। और यह किसके बराबर होगा, यहाँ देखें यह -2y बट्टे y ऋण 1 के बराबर है, -2y बट्टे y ऋण 1 के बराबर है। और यहाँ से हर में से हम माइनस कॉमन ले लें तो यह कट जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स y बराबर -2y, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, और यह हो जाएगा आपका 2y बट्टे 1 माइनस y, इसका प्रतिलोम ये फलन। ठीक है, यह इसका हल हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, 7वां दिया है f(x) बराबर 4x धन 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंस टू r पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है।
एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल, देखें ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये व्युत्क्रमणी दिखाने के लिए हमने परिभाषा बताया था कि यदि दिया गया फलन यह एकैकी और आच्छादक अगर हो तो वह व्युत्क्रमणी होगा, या यदि वह व्युत्क्रमणी अगर दिया हुआ है तो निश्चित रूप से वह एकैकी और आच्छादक होगा। तो व्युत्क्रमणी सिद्ध करने के लिए हमें इसको दिखाना पड़ेगा कि यह दिया गया फलन जो है एकैकी है और आच्छादक है। तो देखें यहाँ दिया हुआ है f(x) बराबर 4x धन 3 और यह फलन दिया है तथा f such that r tends to r। तो एकैकी के लिए हम इसमें मान लेंगे, एकैकी अगर दिखाना है तो मानेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। तो अब f(x) बराबर 4x धन 3 है तो f(x1) हो जाएगा 4x1 धन 3, ठीक है। और यहाँ f(x2) हो जाएगा 4x2 धन 3। 3 से 3 दोनों तरफ है, कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 4x1 बराबर 4x2, 4 दोनों तरफ से कट जाएगा तो x1 बराबर x2 बचेगा। और इस स्थिति में अब दिया गया फलन जो है वह एकैकी होगा। यहाँ लिख लें, अतः फलन f एकैकी है, ठीक है। तो एकैकी तो सिद्ध हो गया। अब इसके बाद से हमें आच्छादक भी दिखाना होगा। तो आच्छादक के लिए हम पुनः मान लेंगे f(x) बराबर y। यहाँ f(x) का मान 4x धन 3 है, 4x धन 3 है और यह हो गया आपका y। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 4x 3 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो -3 हो जाएगा, तो y ऋण 3 हो गया। अब यहाँ से x का मान हो जाएगा y ऋण 3/4, ठीक है। अब यह जो होगा यह f इनवर्स y के बराबर होगा, ठीक है। f इनवर्स यह y है, तो और इधर जो है आपका x हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ गया पुनः f(x) बराबर y के ही आ गया, ठीक है। तो यह क्या हो गया, आच्छादक हो गया। तो हम लिख लेंगे यहाँ, इसलिए फलन f आच्छादक है, ठीक है। तो आच्छादक हो गया, तो यहाँ से हम इसका प्रतिलोम फलन का मान जो है यह होगा, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो जब हमारा एकैकी सिद्ध हो गया, ठीक है, और आच्छादक सिद्ध हो गया तो यह फलन जो है व्युत्क्रमणी है। तो यहाँ लिखें, चूँकि फलन f एकैकी एवं आच्छादक है, इसलिए यह फलन व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। तो यह व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो गया और इसका प्रतिलोम फलन पूछ रहा है। तो यहाँ लिख लें, तथा प्रतिलोम फलन f इनवर्स y यह किसके बराबर होगा। यहाँ देखें, यहाँ x बराबर y ऋण 4/3/4 है, तो यही जो है f इनवर्स y के बराबर है और यही जो है प्रतिलोम फलन है। यानी यह प्रतिलोम फलन हो जाएगा y ऋण 3/4 के
बराबर। ठीक है, तो यह जो है इसका हल हो गया। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।